हेलो स्टूडेंट्स। जुलाई 2025 के इस वीडियो में खास बात तो ये है कि पहली बात तो इसी पार्ट में नहीं आएगी, इसी पार्ट में सारा करंट अफेयर्स हम कवर करा देंगे आज। और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अपने लेखपाल के मेंस एग्जाम से रिलेटेड या जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जुलाई 2025 के हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां एवं वैश्विक खबरों पर। जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हैं उनके ऊपर आते हैं। ब्रिक्स। अब कुल 10 देश सदस्य हैं। पहले 5 थे। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे पहले। अभी जो है 5 नए जोड़े गए हैं, जिसमें इजिप्ट, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई है। ठीक है। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की अगली न्यूज़ है। इसमें कुल 11 सदस्य हो गए हैं। 2 नए सदस्य कोलंबिया और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, उज्बेकिस्तान। यूके से आती है अगली खबर। वोट डालने की उम्र जो है 18 वर्ष से घट करके 16 वर्ष करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। ठीक है। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। आते हैं अब अपने अगले न्यूज़ पर, सेनेगल पे। डब्ल्यूएचओ द्वारा ट्रैकोमा आंखों की बीमारी, इसमें जो है मुक्त घोषित किया गया है। दुनिया का 25वां देश है ये। ठीक है। कौन? ट्रैकोमा आंखों की बीमारी, सेनेगल। जो सेनेगल देश है वो आंखों की बीमारी में मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है। 25वां देश है ये। इनविक्टस, इसमें क्या है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है इनविक्टस। ठीक है। ग्लोबल स्पेस स्पेक्स ग्लोबल स्पेक्स 2030, डब्ल्यूएचओ द्वारा नेत्र देखभाल के लिए अभियान चलाया गया है ये। ठीक है। फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम फीफा प्लस यूनेस्को द्वारा पहले भारत में एआईएफएफ द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में ये फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। भारत में एआईएफएफ द्वारा शुरू किया जा रहा है ये क्या, फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम। आते हैं हम अब अपने अगले पॉइंट पर। पीएम मोदी की यात्राएं एवं सम्मान जुलाई 2025। ठीक है। यात्राएं घाना में हुई, त्रिनिदाद में हुई, टोबैगो में हुई, अर्जेंटीना में हुई, ब्राजील में हुई, नमीबिया में हुई। ठीक है। घाना में क्या हुआ, इनके साथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना मिला इनको। त्रिनिदाद में इनको जो है सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ठीक है। अर्जेंटीना में क्या हुआ है, पीएम मोदी को द की ऑफ ब्यूनस आयरेस मिली है, ब्यूनस आयरेस। ठीक है। द की ऑफ ब्यूनस आयरेस इनको मिला है। अब ब्राजील पे आते हैं। इसमें जो है ये क्या बोलते हैं, ब्रिक्स समिट जो हुआ है रियो डी जेनेरो में, इसमें इन्होंने भाग लिया है। ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पर। नमीबिया में राष्ट्रपति हैंग गिंगोब से मुलाकात और सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलवित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित, वेलवित्सिया मिराबिलिस से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, रक्षा एवं अंतरिक्ष डिफेंस एंड स्पेस पे। इसमें क्या है, पहला पॉइंट अपना अभ्यास ड्रोन प्रहार भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। ये क्या, अभ्यास ड्रोन प्रहार अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, अरुणाचल प्रदेश से एक सवाल मुझको याद आता है कि जो अपने भारत में सेवन सिस्टर्स जिनको बोला जाता है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, कंट्री? उन्हें आप कमेंट्स में बताओ मुझे, है ना। सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से देश शामिल हैं उनको कमेंट्स में आप मुझे बताओगे। ठीक है। टेलिस्मॉन सब्रे 2025। टेलिस्मॉन टेलिस्मॉन सैब्रे 2025 ऑस्ट्रेलिया का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। भारत ने इसमें भाग लिया है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया का है, भारत ने भी भाग लिया है। एट सी ऑब्लिक मिशन, क्वाड देश है इसमें। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका का समुद्री सहयोग मिशन है ये। ठीक है। अग्नि 2 और अग्नि एक जो है उड़ीसा में सफल परीक्षण किया है इन्होंने। रेंज 250 से 350 किलोमीटर और ये करीब 1200 किलोमीटर तक, 800 से 1200 किलोमीटर तक इसका वो है, क्या बोलते हैं, रेंज है इसकी। इतना दूर ये जाएगी, है ना। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। सॉरी, 800 नहीं, 700 है ये। 700 से 1200 है ना, 1200। ठीक है। आकाश प्राइम मिसाइल, आकाश प्राइम मिसाइल लद्दाख में सफल परीक्षण। सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज जो है 30 किलोमीटर की है। यूएल यूएल PKM-V3 डीआरडीओ द्वारा विकसित है। ये क्या है, प्रिसिशन प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है। इसका आंध्र प्रदेश में परीक्षण हुआ है। ठीक है।
कोसैट 6W जापान द्वारा विकसित सैटेलाइट है, ग्रीन हाउस गैसेज और वाटर साइकिल हेतु इसका निर्माण किया गया है। इस पर देख रेख करने के लिए, जांच करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह बढ़ जा रही हैं, क्या कैसे है क्या नहीं है ना। राष्ट्रीय एवं राज्य समाचार। राष्ट्रीय खेल नीति 2025, खेलो भारत नीति 2025 अब 2001 की नीति का स्थान लेगी। 2025 की ये नीति जो है 2001 की नीति का स्थान लेगी। लक्ष्य है इसका 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी करना। ठीक है, आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। थोड़ा तबीयत खराब हो गई यार, गला गड़बड़ हो गया। अरे ये क्या हुआ, पेन मेरी ऑफ हो गई, एक मिनट। हाँ हाँ, अभी ठीक है। यूनेस्को मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किले, भारत का 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को में बना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम गुजरात में। आदिवासियों पर सेंट्रल ट्राइबल जीनियस शुरू करने वाला पहला, शुरू करने वाला और प्रोसेस्ड हनी में शीर्ष राज्य है। प्रोसेस्ड हनी में शीर्ष राज्य कौन? गुजरात, सेंट्रल ट्राइबल जीनियस में। ठीक है, आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगली न्यूज है इंदौर की। भारत की पहली क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू हुई है। कहाँ पे? इंदौर में। क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू हुई कहाँ है? इंदौर में। झारखंड जो है देश की पहली माइनिंग टूरिज्म योजना शुरू करने जा रहा है। माइनिंग टूरिज्म योजना कहाँ पे शुरू होने वाली है? झारखंड में। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसको शुरू कहाँ हुआ किया गया है? बिहार सरकार द्वारा इसको शुरू किया है। 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप सुविधा देने के लिए ये शुरू किया गया है प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, आती है अगली न्यूज अपनी मेघालय से। एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन मेघालय में हुआ। कहाँ, किसका हुआ है? एग्रीटेक इनोवेशन का उद्घाटन, हब का उद्घाटन। ठीक है, आते हैं अब अपने अगले पॉइंट पर। सरकारी योजनाएं, एप्स एवं रिपोर्ट्स। पीएम धन धान्य योजना। ठीक है, 11 मंत्रालयों और 36 योजनाओं को मिलाकर के 600 जिलों का विकास किया जाएगा इसमें। ठीक है, पीएम धन धान्य योजना से किया जाएगा 11 मंत्रालय, 36 योजनाएं और 600 जिलों का विकास। रिक्लेम फ्रेमवर्क, कोयला मंत्रालय द्वारा खदानों के पास रहने वालों की आजीविका लाइवलीहुड हेतु है यह। रिक्लेम फ्रेमवर्क, कोयला मंत्रालय द्वारा खदानों के पास रहने वाले लोगों की आजीविका यानी कि लाइवलीहुड के लिए ये किया जा रहा है, फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। सी फ्लड, फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, ये है फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। इसमें सी डैक, सी डी ए सी पुणे और सी डब्ल्यू सी द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये सचेत जो है अलग है। सी डॉट द्वारा आपदा चेतावनी हेतु अलर्ट सिस्टम है। ठीक है, रेल वन, रेल वन क्या है? रेल मंत्रालय का वन स्टॉप सर्विस ऐप है। वन स्टॉप सर्विस ऐप रेल वन है। क्या है? रेल मंत्रालय का रेल वन वन स्टॉप सर्विस ऐप। ठीक है, साहस 3000, सी सी डॉट द्वारा विकसित हाई स्पीड राउटर है। ठीक है, इसमें जो है ये 25.6 टीबी पर सेकेंड, 25.6 टीबी पर सेकेंड की स्पीड से ये जो है इसमें ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, परख आरएस रिपोर्ट क्या है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल हर 3 साल में जारी किया जाता है परख आरएस रिपोर्ट। ठीक है, इसको हर 3 साल में जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट है ये, डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, चुनाव आयोग द्वारा बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची सुधार किया गया है। कुछ कुछ लोगों का जो दो दो नाम होता था, कई जगहों पे नाम होता था, बहुत जो फालतू नाम लोगों के चढ़ जाते थे, उन सारी चीजों के रोकथाम के लिए एसआईआर किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, आते हैं प्रमुख व्यक्तित्व एवं वन। इसमें जगदीप धनखड़ जो हैं कार्यकाल से पहला इस्तीफा इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने। इसके पहले वीवी गिरी और आर वेंकट रमन थे। ठीक है, जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दिया है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी, ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितने समय का होता है, कितने साल का होता है? इसको आप कमेंट्स में बताएंगे मुझे। ठीक है, सहगल देसाई आते हैं अगली पॉइंट। सहगल देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जिनका ये जो है क्या नाम है 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ठीक है, सहगल देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शास्त्री थे, जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व देखते हैं कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भारत का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर बना अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। इसमें पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।
तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।